अरे यार बड़े आदमी कॉल वॉल भी नहीं करते। क्या करें? अरे व्हाट्सएप देखा पैंट। हाँ कैसा था? सही है, अच्छा लगा। फिट आ गया तेरे ऊपर। एक नहीं है बेटा, करवाया हूँ। हाँ मतलब फिट करवाने के बाद में फिट आ गया ना। भाषा में जाते हैं भाई, इन लोग भी फीलिंग्स में नहीं जाते हैं। माइक ऑफ कीजिए साहब। अब तो साला पबजी की बहन चो। म्यूट ब्रो। अबे देखना बे साला, बंदे पर एम भी बन गया, माइक बंदे ऑफ को कीजिए गोली साहब। भी लग गया एकदम, लेकिन बंदा मरा नहीं और उसके 2 गोली में मर गया। म्यूट कर दे भाई। सुधांशु भाई माइक म्यूट कर दे। और बार बार यही हो रहा था, रिपीट हो रहा था। एम असिस्ट ऑन करने के बावजूद ना, साला क्या बोलूं। सुधांशु माइक ऑफ कर। माइक ऑफ कीजिए सब। माइक ओपन किया। चलिए, तो आज हमारा जो है नया टॉपिक स्टार्ट होता है, नया चैप्टर स्टार्ट होता है। इस चैप्टर का नाम है 3D। 3D का जो है ये हमारा पहले बेसिक चैप्टर है, डायरेक्शन कोसाइंस। पहला फर्स्ट चैप्टर जो हमारा जो है वो डायरेक्शन कोसाइंस का चैप्टर है। आज हम लोग जो है 3D स्टार्ट कर रहे हैं। इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर और ये बहुत इजी चैप्टर है। अगर आप चाहेंगे तो इसमें देखिए जेई वगैरह में जो है इससे क्वेश्चंस बहुत इजी आते हैं। जेई में जो है, अगर आप जेई में भी देखेंगे, मेंस में और एडवांस में और बोर्ड में भी इसके बहुत इजी क्वेश्चंस होते हैं। अगर आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे तो इस चैप्टर के जो क्वेश्चंस हैं वो इजीली आप सॉल्व कर सकते हैं। बट थोड़ा सा कंफ्यूजिंग ये है क्योंकि इसमें बहुत सारे टॉपिक्स हैं, छोटे छोटे टॉपिक्स हैं। हर टॉपिक को अगर आप डेली क्लियर कर लेंगे और डेली आप अपना क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे रिलेटेड टू जो मैं सिखा रहा हूं तो प्रॉब्लम नहीं आएगी। चलिए, तो सबसे पहले बताते हैं कि डायरेक्शन कोसाइंस क्या होते हैं। ये एक तरीके से जो चैप्टर है हमारा वो लाइन से रिलेटेड ही है। कुछ लाइन जो है, लाइन फिर वो प्लेन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसका मतलब ये होता है कि एंगल की बात की जाती है। जैसे शायद आप लोगों को पता होगा कि हम लोग जो है 2D में हम पढ़ते थे तो एंगल बोलते थे। 3D में भी जो है वो एंगल से ही रिलेटेड हम कुछ पढ़ने वाले हैं। एंगल कैसे कि जैसे कि सपोज दैट, एक बात और आप याद रखेंगे इसमें कि इस चैप्टर में हम लोग जब भी, क्योंकि रफली डायग्राम हमारा बनता है, फेयर डायग्राम 3D में हम लोग कभी नहीं बना सकते क्योंकि 3D का ओरिजिनल डायग्राम हम कभी नहीं बना सकते। इसीलिए ये इजी है, क्योंकि आईआईटी में भी देखिए टफ क्वेश्चंस बना सकता है पर 3D में नहीं बना सकता क्योंकि 3D का डायग्राम इजीली नहीं बन सकता। तो इसीलिए 3D जो है वहां भी बहुत इजी आती है। तो हम यहाँ जो भी बनाएंगे वो एक तरीके से रफली डायग्राम होगा। हम एक डायग्राम बनाएंगे, उसके पैरेलल लाइंस बनाएंगे तो शो कर पाएंगे। जैसे पहला है हमारा, है क्या ये है एंगल बिटवीन टू नॉन कॉप्लेनर लाइंस। तो मैंने आपसे बताया कि जब भी हम लोग जो है डायग्राम बनाएंगे, जैसे सपोज दैट ये CD एक लाइन है, ये AB एक लाइन है, ये दोनों रफली लाइंस है। हमने क्या किया, इन दोनों के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ की OQ।
और ए बी के पैरेलल हमने जो है एक लाइन ड्रॉ की ओपी, और ये जो हमारा एंगल बन गया, दिस इज द लाइन, दिस इज द एंगल बिटवीन टू लाइंस ए बी और सी डी के दो पैरेलल। यहां हम लोग डायग्राम ऐसे ही बनाएंगे, पैरेलल लाइंस खींचेंगे, ये रफली है, उसके पैरेलल हमने दो लाइन खींची, दो लाइन ड्रॉ की, तो जो इन दोनों लाइनों के बीच का जो एंगल होगा, ए बी और सी डी के बीच का जो एंगल होगा, वो होगा ओपी और ओक्यू के बीच का एंगल। तो आपको समझ में ये बात आ गई होगी कि हम लोग इसमें क्या करेंगे, पहले हम लोग दो लाइंस, जब भी हमें कुछ डायग्राम बनाना है हम उसका एक रफ ग्राफ बनाएंगे, उसी के पैरेलल दो लाइन ड्रॉ करेंगे या एक लाइन ड्रॉ करेंगे, तो जो इसका एंगल बनेगा ए बी और सी डी के बीच का एंगल, वो ही ओपी और ओक्यू के बीच का एंगल्स बनेगा। दिस इज कॉल्ड एंगल बिटवीन टू नॉन कॉप्लेनर लाइंस। एक ही प्लेन पर दोनों नहीं है, दोनों नॉन कॉप्लेनर है, तो ओपी और ओक्यू जो है, यानी कि इसका मतलब ये होगा एंगल बिटवीन ए बी एंड सी डी is equal to the angle between OP and OQ. और एक मैं आपको एक बात बता देता हूं कि जैसे इंटीग्रेशन में, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में हम लोग डिफरेंट टाइप सीख रहे थे, तो ऐसे ही इसमें भी जो है डिफरेंट टाइप्स है। आपको करना क्या है, अपनी नोटबुक पे जो है टाइप बाय टाइप, मैं आपको टाइप बाय टाइप जो है क्वेश्चन समझाता चलूंगा। आप क्या करेंगे, इसके बाद जो है उसको आप नोट करेंगे अपनी कॉपी में, जिससे इसके नोट्स आपके पास बने रहे, क्योंकि इसके नोट्स बने होना बहुत जरूरी है, अदरवाइज बहुत जल्दी स्लिप होता है ये चैप्टर, दिमाग से जो है, ये माइंड से बहुत जल्दी स्लिप हो जाता है। बहुत इजी चैप्टर है पर स्लिप बहुत जल्दी होता है। तो आप अपनी नोटबुक में जो है उसके नोट्स बना के रखेंगे, जो मैं आपको लिखवाता चलूंगा, जो भी कराता चलूंगा, जिससे आपको प्रॉब्लम ना हो, वो आप बाद में भी कर सकते हैं। वीडियोस जो है वो सारी जो भी वीडियोस है वो YouTube पे अवेलेबल होंगी, आप बाद में देखकर उसे अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं, पर इस चैप्टर का करना बहुत जरूरी है। चलिए, तो नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट आ रहा है वो इसी से रिलेटेड है, एंगल्स। सिर्फ हम अभी एक ही लाइन के बारे में बात करेंगे। जैसे सपोज दैट कोई एक लाइन जो है, ये 3D है हमारा, x, y और ये z। कोई एक लाइन जो है OP जो है वो x एक्सिस, y एक्सिस, x एक्सिस के साथ देखिए अल्फा एंगल बना रही है, y एक्सिस के साथ बीटा एंगल बना रही है, z एक्सिस के साथ गामा एक एंगल बना रही है। OP के पैरेलल जो है ये एक लाइन हमने ड्रॉ की है यहाँ पर AB, मतलब हम लोग AB के लिए फाइंड आउट कर रहे हैं, पर AB के पैरेलल हमने एक लाइन OP ड्रॉ की है, जो AB के पैरेलल है OP जो है वो x एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस के साथ अल्फा बीटा गामा एंगल बना रहा है। नोट ये याद रखना है कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज नॉट इक्वल टू 360, यानी कि अल्फा प्लस बीटा गामा 360 नहीं होता। वैसे आप सर्कुलर में पढ़े हैं कि वो 360 बनाता है, बट यहाँ 360 नहीं है। अल्फा जो है x एक्सिस के साथ एंगल है और बीटा जो है वो y एक्सिस के साथ एंगल है। द लाइन OP makes angle alpha beta gamma with positive axis of x, y and z. Thus the non-dimensional quantities cos alpha, cos beta and cos gamma are called
डायरेक्शन कोसाइंस, जिसे हम लोग डायरेक्शन कोसाइंस से लिखते हैं, जिसे हम डिनोट करते हैं L इज इक्वल्स टू कोस अल्फा, M इज इक्वल्स टू कोस बीटा और N इज इक्वल्स टू कोस गामा। L M N जो है वो क्या है हमारे डायरेक्शन कोसाइंस। यानी कि अब हम कोस अल्फा कोस बीटा कोस गामा को क्या बोलेंगे, डायरेक्शन कोसाइंस। ये कोस अल्फा कोस बीटा कोस गामा जो है वो डायरेक्शन कोसाइंस है, जिसे हम लोग L M और N से डिनोट करते हैं। L जो है कोस अल्फा है, M जो है वो कोस बीटा है, N जो है वो कोस गामा है। अल्फा बीटा गामा जो है वो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के साथ एक एंगल बना रहे हैं। ए बी एक लाइन है जिसके लिए हमें एंगल फाइंड आउट करना है एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस पर। ए बी के पैरेलल हमने एक ओपी लाइन ड्रॉ की है जो एक्स एक्सिस के साथ अल्फा, वाई एक्सिस के साथ बीटा और जेड एक्सिस के साथ गामा एंगल बना रही है, पॉजिटिव एक्सिस के लिए है। तो ये एलिमेंट हमारे क्या है, डायरेक्शन कोसाइंस। डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ एक्स एक्सिस हम लोग अलग अलग पढ़ेंगे। एक्स एक्सिस के साथ सिर्फ अगर बनाए, वाई और जेड एक्सिस के साथ ना बनाए, तो इसका मतलब उस केसेस में अल्फा जो है वो 0 डिग्री होगा, बीटा जो है वो 90 डिग्री होगा और गामा जो है वो 90 डिग्री होगा। तो L आ जाएगा cos 0, M आ जाएगा cos 90 और N आ जाएगा cos 90। इट मींस L is 1, M is 0, N is 0। तो डायरेक्शन कोसाइंस क्या होंगे उसके 1 0 0। एक्स एक्सिस के जो डायरेक्शन कोसाइंस होंगे वो होंगे हमारे 1 0 0। इसी तरीके से वाई एक्सिस के डायरेक्शन कोसाइंस फॉर वाई एक्सिस उसमें अल्फा जो है 90 डिग्री होगा, बीटा 0 होगा और गामा भी 90 डिग्री होगा। तो L M और N cos 90, cos 0 and cos 90 is equals to 1 0 0। सॉरी 0 1 0। इसी तरीके से फॉर जेड एक्सिस अल्फा 90, बीटा 90 और जेड 0 हो जाएगा। तो L M और N इज इक्वल्स टू cos 90 cos 90 cos 0। ये डायरेक्शन कोसाइंस है एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के लिए। इट मींस 0 0 1। डायरेक्शन कोसाइंस एलिमेंट जो है पहले एक्स एक्सिस के लिए, फिर वाई एक्सिस के लिए, फिर जेड एक्सिस के लिए। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है हमारा। पहले तो अभी मैं सिर्फ आपको इसकी थ्योरी और बेसिक ही बता रहा हूं। एक नोट आपको याद रखना है कि ये जो बैलेंसिंग की कंडीशन है, वैसे तो उस फॉर्मूले को प्रूव भी किया जा सकता है पर जरूरत नहीं है हमारी। L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। That is cos square alpha plus cos square beta plus cos square gamma is equals to 1। देखिए अगर आप चाहें तो इसको प्रूव भी कर सकते हैं। मतलब ये आपका
मैक्सिमम यूज होगा पूरा 3D के अंदर। मैं आपको थोड़ा सा हल्का सा बता देता हूं क्योंकि इन फ्यूचर हमें जो है आगे उसकी जरूरत भी पड़ने वाली है, इसीलिए प्रूफ इसका थोड़ा सा हल्का सा बताऊंगा, आप इसे खुद से भी कर सकते हैं। देखिए जैसे सपोज दैट हमने जो है ये एक लाइन ड्रॉ की, ये P जो है x y z है, x एक्सिस के लिए देखिए ये x है, ये OP जो है वो हम किससे r एज्यूम कर लेते हैं, तो OM अपॉन OP, OM अपॉन OP इज इक्वल्स टू ये अल्फा लेट, देखिए x एक्सिस के साथ क्या एंगल बनाएगा अल्फा, तो कोस अल्फा, तो ये आ जाएगा आपका r इज इक्वल्स टू x अपॉन r इज इक्वल्स टू कोस अल्फा, तो x आ जाएगा r कोस अल्फा। सिमिलरली y एक्सिस का नहीं बना सकते तो देखिए y इज इक्वल्स टू आ जाएगा r कोस बीटा। सिमिलरली z इज इक्वल्स टू आ जाएगा r कोस गामा। तो इसके जो P के कोऑर्डिनेट्स आ गए, P आ गया हमारा LR, MR और NR। आप इसे क्या लिखेंगे, LR लिख देंगे, इसको MR लिख देंगे और इसको क्या लिखेंगे NR। तो P के कोऑर्डिनेट हो गए हमारे LR, MR और NR। अब देखिए क्योंकि इसमें OP जो है वो R के इक्वल है, इट मींस L स्क्वायर R स्क्वायर M स्क्वायर R स्क्वायर N स्क्वायर R स्क्वायर, OP के बीच के डिस्टेंस, क्योंकि देखिए ये 0 0 हो जाएगा यहाँ पर 0 0 0, तो OP इज इक्वल्स टू R, यानी कि रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस N स्क्वायर। x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर, तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर इज इक्वल्स टू r स्क्वायर। इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं हम लोग इसमें, l स्क्वायर r स्क्वायर m स्क्वायर r स्क्वायर n स्क्वायर r स्क्वायर इज इक्वल्स टू r स्क्वायर, तो l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। बोथ साइड्स देखिए r स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो ये एक तरीके से हमारा फॉर्मूला भी प्रूव हो गया। सिमिलरली देखिए y x एक्सिस के लिए हमने निकाला, तो y एक्सिस पे एंगल बीटा निकालेगा, देखिए z एक्सिस पे कौन सा एंगल निकालेगा, गामा निकालेगा, तो इसलिए अल्फा बीटा गामा रखा गया है। सिर्फ एक का हमने फाइंड आउट किया, y और z की जरूरत नहीं है, हमने यहाँ पर OP डिस्टेंस निकाली r, OP जो है r है रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर z स्क्वायर, यहाँ वैल्यू पुट की LR MR और NR x y z की वैल्यू, तो l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर कितना आ गया 1 आ गया। ध्यान रखना है आपको, इसी से ही हम लोग जो है बाकी के क्वेश्चंस फाइंड आउट करने वाले हैं। यही हमारा मेन बेसिक फॉर्मूला है। और मैक्सिमम 3D के अंदर इस फॉर्मूले को यूज किया जाएगा। जितनी भी टाइप्स आएंगी सब जगह जो है, जो मैं अभी इस एक्सरसाइज में बता रहा हूं, वो सब जगह यूज किया जाएगा। चलिए, जैसे एक क्वेश्चन है, ए लाइन मेक्स एंगल 90 डिग्री, 60 डिग्री एंड 30 डिग्री
with the coordinate axis, with the coordinate axis. Find its डायरेक्शन कोसाइंस. डायरेक्शन कोसाइंस फाइंड आउट करने देखिए. तो देखिए अल्फा 90 डिग्री है, तो L क्या आएगा? cos 90, दैट इज 0. फिर M क्या है? जो बीटा डिग्री है हमारा वो है 60 डिग्री, तो M आ जाएगा cos 60. cos 60 की वैल्यू आ गई हाफ. N जो है सबसे पहले गामा लिख देते हैं. देखिए गामा 30 डिग्री है, तो N जो आएगा वो आएगा cos गामा, इट मींस cos 30, इट मींस √3/2. एक बात और मैं आपको बता दूं, जैसे ये L, M और N हमारा आया है कि क्या ये डायरेक्शन कोसाइंस है? द वैल्यूज चेक कर लेते हैं. इज इट डायरेक्शन कोसाइंस, यानी कि डायरेक्टेड लाइंस में है कि नहीं है? L स्क्वायर प्लस L स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, इट मींस 0 स्क्वायर प्लस 1/2 स्क्वायर प्लस √3/2 होल स्क्वायर. चेक कर लेते हैं इसको. देखिए 1/4 प्लस 3/4, 4/4. आंसर क्या आ गया? देखिए 1.